Welcome to all of you. Good afternoon everyone. Come on live. जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं। तो कल अपन ने जो डिस्कस कर रहे थे फाइंडिंग द मिसिंग कैरेक्टर या नंबर, आई होप वहां पे 60-70 क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे और भी अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, प्लीज कम ऑन लाइन। हिमांशु, या आपकी क्वेरी थी, एक डाउट था स्क्वायर्स वाले में। कम ऑन रोहित, वेयर इज रोहित? जल्दी से जल्दी आइए सभी लोग। उमेश, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जितेंद्र, रोहित पालीवाल। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे स्क्वायर्स और ट्रायंगल्स काउंट करना। 27 इंच ट्रायंगल था व्हाट्सएप जो आपने क्वेश्चंस दिया था। एवरीवन इज रेडी? हिमांशु, उस क्वेश्चंस को भी अपन डिस्कस करेंगे, पहले अपन उस चैप्टर को कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर अपन डिस्कस करते हैं, डोंट माइंड। ओके, तो कल मुझे बताएंगे कि कल कितने क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए थे। कल अपन ने जो क्वेश्चंस किए थे फाइंडिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स के, तो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? आई होप 68 69 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे अपन। या सो नो? 68 69 तक सॉल्व कर लिए थे। 70 भी सॉल्व कर लिया था आई होप। 70 71 नहीं हुआ था। ओके, तो अपन ने 69 तक क्वेश्चन, 77 75 तक उमेश, श्योर 75 क्वेश्चन हो गया था। तो लेट्स सी 76 नंबर क्वेश्चंस। अपन इसके अंदर और प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिस की ही रिक्वायरमेंट है। अब यहां पे ब्लैंक के अंदर लेटर्स भी आ सकते हैं। साउंड एंड ऑडियो इज ऑडिएबल। ओके, तो यहां पर लिखते अपन पोजीशन 2, 7, 14, 4, 10, 18, 7, 14। गाइस देखो, यहां 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, यहां 6 का, यहां 8 का, यहां 7 का, तो यहां 9 का होना चाहिए। 14 और 9 23, और 23 पे कौन आता है? डब्लू। तो 76 का राइट आंसर विल बी सी। ओके उमेश, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, 77 नंबर। 77 नंबर का आंसर क्या होगा? यहां पर एक स्टार्स बना हुआ है और नंबर मेंशन है। गुड रोहित, 77 ए अप्रोच। गुड उमेश। यहां पे देखोगे कि कुछ नंबर परफेक्ट स्क्वायर जैसे शो हो रहे हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर जैसे नंबर शो हो रहे हैं, एक तरफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसा शो हो रहा है और दूसरी तरफ डाउट। तो यहां पे क्या होगा उसकी अपन बात कर रहे हैं यहां पर। लेट्स सी, 1, इसके अपोजिट अपन को फाइंड आउट करना है। 8 का स्क्वायर 64, 2 का 4, 5 का 25, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो 77 का राइट आंसर इज ए। आज वॉल्यूम बहुत सही है। गुड रोहित, थैंक यू। कल प्रॉब्लम्स हो रही थी, है ना? 78 देखिए, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 78। प्लीज सॉल्व इट। सभी लोग सॉल्व करो, मजा आएगा। मेरे साथ के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलें, क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलें। ओके, 78 का आंसर आ गया। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया, प्लीज गिव मी आंसर। प्रकाश, रोहित, तो आंसर देते रहे यहां पर सभी लोग। गुड। 78, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, पकड़ में आया? तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का 25, तो आंसर क्या बनेगा? 125। गुड। 78 के बाद 79,
I am giving two questions 79 and 80. Okay. Time is a 1 minute for two questions. Please solve this question. Time is start. Try everyone. Finding the missing number. 79 and 80 number question. गुड डू फास्ट. यहां पे जल्दी भी करना आप क्वेश्चनों को. अब क्वेश्चंस करने तो आ गए, अब जल्दी कितनी करते और कैसे करते, इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग. Time is over. How can solve these questions? Let's see. 48 multiply 24 and multiply of this. यहाँ पे भी 8 चौक 32 64 मल्टीप्लाई बाई 6 तो बिकम ए 384. तो यहां से मल्टीप्लाई का भी आंसर अपना सही है. तो यहां भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे 6 24 48. तो राइट आंसर विल बी 48. तो यहां से जो आंसर होगा 79 का डी मोस्टली स्टूडेंट्स का सही है. 80 लेट्स चेक. 80 चेक करें. ये इन दोनों का डिफरेंस आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. तो यहां पे भी डिफरेंस 20 आएगा. तो राइट ऑप्शन इज सी. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81 एंड 82. ओके. 81 एंड 82. थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देते हैं जिससे पूरा कंप्लीट है. टाइम स्टार्ट फॉर यू. सोल्व करो, मेरे साथ सोल्व करो. डू फास्ट, डू फास्ट. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से और हैं. 81 एंड 82. 30 सेकंड्स दे रहा हूं ये क्वेश्चंस को करने के लिए. सोचना होगा क्या क्या अप्रोच यूज हो रही है यहां पर. 81 and 82. Please solve these questions. टाइम इज ओवर. 81 का आंसर नहीं आया, किसी का भी नहीं हुआ. ओके. देखिए यहां पर भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है. यहां पर बात करें, यहां डिफरेंस 3 का, यहां डिफरेंस 6 का. तो 6 और 3 9. यहां डिफरेंस 4 का, यहां डिफरेंस 4 का. 4 और 4 कितना हो गया 8. और यहां डिफरेंस 1 का, यहां 6. तो 6 और 1 आंसर इज सी. तो 81 राइट आंसर इज सी. रोहित आपने डी कैसे कैलकुलेट किया मुझे बताएंगे एक बार. 81 का डी आंसर हाउ कैलकुलेट यू. यहां 81 का राइट आंसर विल बी सी होगा. क्लियर. आगे अपन बढ़े 82 की बात करें. 2 का स्क्वायर 4 16. तो अपर वाले का स्क्वायर प्लस 20 9. 81 ये एग्जांपल में मैंने ले लिया था. तो यहां पे 4 प्लस 49. 4 प्लस 49 से बिकम ए 53. तो राइट आंसर इज डी. गॉट इट. 82 के बाद 83 एंड 84. solve these questions. 83 and 84. Time is a 1 minute.
start time, sorry, start. 83 and 84. Please solve everyone. 83 and 84. 7 seconds are left. Let's see. This is a perfect square. This is a perfect square. they भी perfect square. ये 13 का परफेक्ट, तो बाहर वाले का सम किया और उसका स्क्वायर। 5 3 8 10 11, 6 5 11 जा 15 16 और 16 का परफेक्ट स्क्वायर 256। तो राइट आंसर इज ए। 84 का आंसर क्या आएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम्स यूज की। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 और 25। Here use the Pythagoras theorem. You know Pythagoras theorem? हाइपोटेंस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो जो ये हाइपोटेंस है तो ये h बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब अपन को यहाँ पे हाइपोटेंस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो इट्स बिकम ए 8। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 84 का सी। गॉट इट? लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीट, 85 number question. Please solve this question. 84, 85. Please save this. 85 का A आंसर। लेट्स से हाउ कैलकुलेट। इनका मल्टीप्लाई प्लस है, मल्टीप्लाई बिल्कुल राइट आंसर। 13 मल्टीप्लाई 4 इंटू 52, 5 इंटू 5 25, तो टोटल बिकम्स 77। तो राइट आंसर इज ए। तो 85 का राइट आंसर ए होगा। गॉट इट? तो गाइस ये अपन ने 85 क्वेश्चन सॉल्व किए। प्लीज हिमांशु, नवीन, प्रकाश, उमेश, रोहित मुझे बताएं कि और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। आई हैव अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस मोर। ओके हिमांशु, प्रकाश, ओके ओके लेट्स सी। जस्ट ए मिनट, मैं आपके लिए दूसरी फाइल निकालता हूं यहां से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्लीज सॉल्व। फर्स्ट ऑलरेडी रिपीटेड इन दिस क्वेश्चन। प्लीज सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये तीन डायग्राम्स दे रखे हैं, इसका आंसर क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई है। क्लियर? 3 दूनी 6, 6 को 24, 72। ये भी इसका मल्टीप्लाई है, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 720। तो यहां से सेकंड का आंसर क्या आया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन? प्लीज सॉल्व। आई गिव ए टाइम 30 seconds. Starts
30 seconds. Question number third. Good, Prakash. Okay, time is over. देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। ये 63 कैसा है, इनका प्रोडक्ट। यहां बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, इनका प्रोडक्ट प्लस ये, इनका प्रोडक्ट प्लस ये। तो यहां प्रोडक्ट करेंगे 15 सतु 105 प्लस 6, तो इट्स बिकम ए 111। तो राइट आंसर इज ए डी। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। प्लीज सॉल्व एवरीवन। टाइम इज 30 सेकेंड्स। यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स हो अगेन मुझसे पूछ सकता है। टाइम्स ओवर। अब यहां पे देखो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहां अपन बात करें तो आंसर आया फोर्थ का। गाइस यहां देखो ये मल्टीप्लाई ट्वाइस और ये 5 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई ट्वाइस और दिस इज 5 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई ट्वाइस तो आंसर विल बी 30। आंसर विल बी 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बाहर वाले सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं। अब बाहर वाले सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गुड, फिफ्थ का प्रकाश का आया। प्लीज सॉल्व एवरीवन। टाइम इज 30 सेकेंड्स। बाकी स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया, टाइम होने वाला है। टाइम ओवर। हाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन रोहित। 4, यहां पे अपन बात करें तो यहां पर 4 3 2 1, तो इन सब का सम किया तो कितना होगा 10। तो यहाँ 6 16 12 8, देन 20 36 42। तो राइट आंसर इज डी, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा चेंजेस करना है। यहां से टाइम तो मैं रिसेट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो चेंजेस करना है, दिस इज 19 नॉट 9। ओके, solve these questions now. Solve. Start. Solve these questions. There is a not 9, 19. गुड 6 का ए आंसर आया। गुड उमेश, गुड रोहित, गुड प्रकाश। टाइम इज ओवर। कैसे आया गाइस? इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 1, 4 और 1 5। इनका डिफरेंस 2, डिफरेंस 4, 4 और 2 6। इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 4। तो 4 और 3 आंसर विल बी 7। तो गॉट इट 9 क्वेश्चन। जो करेक्शंस था मैंने करा दिया इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं। ओके, टाइम इज स्टार्ट फॉर यू नाउ। टाइम इज 1 मिनट।
1 minute. Please solve. There are two questions, question 7 and 8. Please solve. हिमांशु प्रकाश, अभी जस्ट ऑनलाइन कौन आया है प्लीज इन्फॉर्म मी। गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कीजिए। जस्ट ऑनलाइन कौन आया है अभी? पहले अभी 7 यूजर ही थे, अब एक यूजर बढ़ा है, कौन है प्लीज इन्फॉर्म मी। टाइम इज ओवर। किस किस का आंसर आया क्वेश्चन नंबर 7 and 8 का? प्लीज इन्फॉर्म मी। 7 and 8। 7 का आंसर क्या होगा? 9 4 जा 36। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट बराबर, आई थिंक ऐसा ही है। इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 90, तो यहाँ 90 कब बनेगा? जब 10 होगा। ऑप्शन में 10 है, तो 7 का राइट आंसर इज ए सी। गुड आफ्टरनून जितेंद्र, लेट आए हो कोई बात नहीं। यहां डिफरेंस 7 का, यहां डिफरेंस 34, इनका सम, इनका सम। यहां भी वही लॉजिक, 36 3, 36 और 3 कितना हुआ? 9। तो यहां डिफरेंस 20 और यहां डिफरेंस 5, इनका सम करूंगा दोस्तों तो आंसर इज 25। गॉट इट जितेंद्र? तो जितेंद्र सो मत, मैं भी नहीं सो रहा तुम्हारे लिए। मुझे भी टाइम अच्छा लगता है सोने के लिए, बट मैं नहीं सो रहा। क्वेश्चन नंबर 9 and 10 सॉल्व। ओके, जो टाइम है वो 1 मिनट। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 and 10। क्वेश्चन नंबर 9 and 10। गुड प्रकाश, सभी लोग एफर्ट्स करें, सभी लोग एफर्ट्स करें। गुड रोहित। ओके, टाइम इज ओवर। यहां बात करें क्वेश्चन नंबर, इन सबका सम, सम 89। अकॉर्डिंग टू यूनिट डिजिट्स देख सकते हैं, 9 3 12 16 17 आ रहा है, तो 5 3 8 9 और 10 जीरो जीरो, क्लियर। 1 4 10 12 113, तो आंसर टोटल 230। तो इन सब का टोटल्स कितना होगा जल्दी बोलो? 230। गॉट इट एवरीवन? तो नाइन्थ का बी। अगले का आई थिंक प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 12 और 24 प्रोडक्ट, तो यहाँ प्रोडक्ट का लॉजिक लगा हुआ। 5 चौक 20, 20 30 60 दूनी 120। यहां बात करें 6 दूनी 12 48, तो आंसर इज 48। गॉट इट? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखिए 11। टाइम स्टार्ट 30 सेकेंड्स। 11। यहां पे 1 कैसे आया सोचना है। फॉर यू लिटिल बिट टिपिकल, 1 8 कैसे आया?
क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द आंसर? What is the answer for 11 number questions? टाइम ही हुआ। 11th का जितेंद्र ए कैसे आया? वेरी गुड। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। इसमें से अपन ने माइनस किया 8 प्लस 4 प्लस 3। दिस इज लार्जेस्ट नंबर 20, 5 4 प्लस 3। तो दिस इज लार्जेस्ट नंबर, तो 18 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 4 15। तो 18 minus 15, it is a 3. So it is important question for you. Little bit are different. Largest number, लार्जेस्ट नंबर में से अपन रिमेनिंग को सम करके माइनस किया तो जो कि सेंटर वाला जनरेट हुआ। तो यहां से 11th का आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th के बाद 12 and 13। टाइम इज ए 1 minute for you, 1 minute। Reset, start, 1 minute। Please solve। ओके, लेट्स सी प्रोडक्ट ऑफ द, यहाँ 12th नंबर की अपन बात करें। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 15 9 जा 135। 12th 9 आंसर इज बी 135। यहां बात करें तो यूज द पाइथागोरस, सेम क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस। तो आंसर विल बी 8 बिकॉज 8 का स्क्वायर 64, 225, 289, square root of 289 is 17. So right answer is a B. Right answer is a B. Next 14 and 15, 14 and 15, reset, start, 14 and 15, 14 question also good questions, little bit are different. Fourteen little bit are typical. रोहित 14A हाउज, 14A कैसे आया रोहित? कैन यू टेल मी हाउज? ए आंसर 96। टाइम इज ओवर। तो मुझे बताइए इसका आंसर 96 कैसे आया रोहित? रोहित इज सेविंग 72 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 72 डिवाइडेड बाई 6 12, बिल्कुल सही। यहां पे भी कुछ अपन अप्रोच यूज करेंगे। तो यहाँ 16 फर्स्ट, लेट्स सी, गुड एफर्ट्स।
16 डिवाइडेड बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 9, यहाँ 4 से डिवाइड किया, दिस वन मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 6 9, तो 12, 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया 96. इट इज गुड लॉजिक्स. ओके, लिटिल बिट आर टिपिकल, नो इशू. अगला देखो प्रोडक्ट ऑफ दीज. यहां इन तीनों के प्रोडक्ट की बात करूं, दिस वन, इनके प्रोडक्ट की बात करूं, दिस वन. तो फोर्थ इज a 12 minus 1, तो आंसर इज a minus 12, not plus 12. Got it? 16 and 17 number. Solve two questions. Time is a 1 minute for two questions. Time is start for you. Okay? Solve. Question number 16 and 17. 16 and 17. Time is over. Let's see. एक दूसरे की क्रॉस की बात में पावर 4, पावर 4, पावर 4, पावर 4. तो यहां पावर 4 बन रहा है, तो इसकी पावर 4 कितना होगा, 625. तो 16 का राइट आंसर इज सी. ओके, प्लीज सॉल्व एवरीवन. अगेन क्वेश्चन, प्रोडक्ट, दिस वन, और सम. लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट और राइट हैंड साइड सम. ये दोनों सम है और ये दोनों प्रोडक्ट है, किसका, डायगोनल्स का. डायगोनल का प्रोडक्ट, डायगोनल सम. तो 8 3 24, तो राइट आंसर विल बी बी. ओके, 17 के बाद 18 and 19. Solve 18 and 19 questions. 18 and 19. These are two questions. Start. 18 and 19. How is 35? It is very simple, I hope. Cube logic use हो रहा है. Four seconds are left. Good efforts. Let's see. 3 का क्यूब 27. 2 का क्यूब 1 का क्यूब 125. क्यूब, तो लॉजिक इज ए क्यूब. We know that cube of every number. तो आंसर भी 3 का क्यूब इज 27, 6 का क्यूब इज 64, तो आंसर विल बी 91, 91. ओके, 19 number questions. Sum of all numbers square. Sum of all number square. It is square of 13, so sum will be 13, so it's become a 5. 5 5 10 or 3 13. So 19 का आंसर इज ए. 20 and 21. I hope 20 and 21.
first 20, solve please 20 number of questions. Start. 20, it is very simple numbers. फोर्थ वाला डेटा काफी बड़ा है तो मल्टीप्लाई यूज हो रहा है, बिल्कुल सिंपल. 20, गुड एफर्ट रोहित. प्लीज एवरीवन ट्राई, प्लीज सभी लोग ट्राई करें. ओके, प्रोडक्ट सबका यहाँ पे क्या बन रहेगा, प्रोडक्ट बन रहा है. इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ऑफ ऑल रो, तो ये किसका 63, या बोल सकते हैं 79 इंटू वैल्यू x बराबर 504. सोल्व दीज वैल्यूज, हाउ कैलकुलेट्स द, यहाँ पर 963, तो इट्स बिकम 8. तो आंसर इज बी. अकॉर्डिंग टू यूनिट डिजिट वी चेक द 21. What is the answer of 21? All numbers are showing inside perfect cube minus 1. What is the difference? 3. 3 का cube minus 1 बराबर 26. What is the difference between 4? 4 का cube minus 1 63. Perfect cube 1, 1 का perfect cube 1 minus 1 equal to 0. There is difference 2. 2 का cube 8 minus 1, answer is 7. The right answer will be B. Good, Himanshu. 22 and 23 questions. These are last questions. There are two questions. Both are last questions. Please solve everyone. Time is 1 minute for two questions. Start. Solve. 22 and 23. Good, Prakash. Time is over. Let's see. 22. 21 and 22 and 22. Sum of inside, sum of outside. 24, 24. So 20, 45. It's requirement 40. तो राइट आंसर ये 22 का ए होगा. कौन ऑनलाइन आया है? जो स्टूडेंट्स न्यू आया है अभी जस्ट ऑनलाइन, प्लीज इन्फॉर्म मी व्हाट इज योर नेम. आपका नाम क्या जो जस्ट ऑनलाइन आया है? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग तो करोगे. अभी जस्ट तुरंत ऑनलाइन आया है. कौन आया? जितेंद्र, हिमांशु, उमेश, प्रकाश, बताइए कौन ऑनलाइन. नवीन नहीं मालूम, नहीं करना चाहता गुड इवनिंग, नो इश्यू. अब यहाँ पे क्या आएगा? देयर आर टू ब्लैंक्स, दिस वन एंड दिस वन. यहां अपन बात करें इन दोनों का सम 11, इन दोनों का सम, तो यहाँ पे 3, तो फर्स्ट विल बी 3, आइदर बी सी, दिस वन दिस वन. अब यहाँ पे 2 और 9, 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 8 माइनस 3, 3 माइनस 7 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, तो आंसर विल बी सी. आंसर विल बी सी. गॉट इट. तो ये अपना फाइंडिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स के क्वेश्चंस थे. उस सीट से मैंने 85 क्वेश्चंस किए, इस सीट से 23 क्वेश्चंस किए. आई थिंक नाउ इज सफिशिएंट फॉर यू. ओके, तो हैव यू एनी डाउट्स इन एनी क्वेश्चंस? जितेंद्र, हिमांशु, उमेश,
हैव एनी डाउट्स फॉर दिस क्वेश्चंस? ओके, चलें फिर नेक्स्ट यूनिट्स पर। ओके, तो एवरीवन एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, next unit is our unit is classifications. It is very important unit for you. Classification. Okay, तो classifications की अपन बात करें। First, see classification theory. In this chapter are not more theory. Let's see classification theory. So Naveen, everyone is ready? Classification. Classifications. Okay, classification is very important chapter. SSC weightage is 5 to 6 questions. In this chapter is not more theory, only practice. हिमांशु, ओके, व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन एक्चुअली इस स्टूडियो में मेरा फोन नहीं है हिमांशु, मुझे डायग्राम्स थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बट कंप्लीटली मुझे डायग्राम याद नहीं है। हिमांशु, तुम्हारा क्वेश्चन अभी मेरे पास फोन नहीं है राइट नाउ, जो व्हाट्सएप वाला नंबर है वो फोन अभी मेरे पास नहीं है। ओके, यदि तुम्हें डायग्राम याद है तो सेंड मी दिस। कुछ डायग्राम्स कंप्लीट सा मीनिंग नहीं है। ओके, तो अपन या कल डिस्कस कर लेंगे या मैं व्हाट्सएप पे तुम्हें दोबारा बता दूंगा। ओके रोहित, लेट्स सी क्लासिफिकेशन। इसका जो दूसरा नाम है ओड आउट, विच वन इज डिफरेंट, इसे विषम भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब यहां पे तुम्हें क्या होगा, क्वेश्चंस की वैरायटीज की बात करूं तो 4 थिंग्स गिवन होंगी। ऑप्शंस ए, ऑप्शंस बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इन 4 में से 3 alike होंगे, 1 will be different, 1 will be different। 3 alike, 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। डेट मीन क्लासिफिकेशन का मतलब क्लास, वर्ग, वर्गीकरण। इन 3 की क्लास सेम होगी, alike होंगे, बट एक की क्लास अलग होगी, अपन को पहचानना है। यहां पे कोई फॉर्मूलाज नहीं है कि कोई फॉर्मूला हो और क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर लें। देयर इज नो फॉर्मूला, ओनली लॉजिक्स, ओनली लॉजिक्स आर मैनी लॉजिक्स, नो प्रॉब्लम्स। अब ये क्वेश्चंस की बात करें, इन 4 में से अपन को बताना है अलग कौन सा है। जस्ट लुक लाइक स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, हेक्सागन, सर्कल। These are 4 डायग्राम A B C D। इन चारों में से अलग कौन सा है? रोहित इज सेइंग डी, वाई? ऑल रिमेनिंग आर बिकमिंग अकॉर्डिंग टू लाइन। इन दिस शेप लाइन नहीं है। जो ये शेप बनी इन तीनों की तो लाइन वाली शेप हो गई, तो तीनों की कुछ क्वालिटी एक हो गई। इसके अंदर कर्व है, कार। अब जरूरी डायग्राम आए, डायग्राम्स नहीं आते दोस्तों। यहां जो बात करेंगे अपन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस की। नाउ वी डिस्कसिंग बात टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस, जो ये चैप्टर्स है कुछ नॉलेज बेस के ऊपर है और कुछ लॉजिक के ऊपर डिपेंड्स है। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब 3 क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशंस का मतलब वर्ड्स गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे गाइस? वर्ड्स गिवन होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल्स की बात करूं, यहां पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट, देयर इज 4 वर्ड्स ए, इन, बी ऑप्शंस होटल,
सी ऑप्शन मोटल, डी ऑप्शन क्लब। दीज आर फोर वर्ड्स। अब ये वर्ड्स नॉलेज ओनली डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, ओनली डिपेंड्स योर नॉलेज। जिसकी नॉलेज जितना स्ट्रांग होगी उतना कर पाएंगे। क्लियर? क्लियर है? वीडियो इज क्लियर? वीडियो इज विजिबल, यस और नो? ओके। तो इन चारों में से अपन को बताना है कि अलग कौन सा है। ए बी सी डी, इन, होटल, मोटल, क्लब। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम्हारी नॉलेज के ऊपर डिपेंड्स है। तो मुझे बता पाएंगे अलग कौन सा है? प्रकाश इज सेइंग सी। हाउज प्रकाश सी? आपने सी क्यों बोला? मोटल का नाम नहीं सुना? सर नॉलेज के ऊपर डिपेंड है, या सर नो? तो इस टाइप के भी दो क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हिमांशु इज सेइंग फर्स्ट का डी। डी वाई? हिमांशु डी वाई? बट राइट आंसर डी, नो इश्यू। इन तीनों के अंदर अकोमोडेशंस मिलती है, स्टे कर सकते हो नाइट के अंदर, बट क्लब के अंदर नाइट स्टे नहीं होता, आपको वापस आना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? और दूसरे एग्जांपल की बात करूं, पेट्रोल, ए ऑप्शन, बी कैरोसिन, यू नो कैरोसिन, सी एलपीजी, डी डीजल, ई वाटर। These are five options: petrol, kerosene, LPG, diesel, and water. These are words are given. Rohit is saying E. E. Sure. Petrol, kerosene, LPG, diesel, and water. What is the answer? Please give me everyone. Naveen, Umesh, Jitendra, Rohit. What is the answer for these questions? जितेंद्र आंसर क्या होगा इसका? वाटर श्योर? एवरीवन इज श्योर? एलपीजी नहीं हो सकता? बिल्कुल राइट आंसर प्रकाश वाटर ही होगा, क्योंकि दीज आर ऑल फ्यूल्स कैटेगरी, फ्यूल्स कैटेगरी, पर वाटर इज नॉट इन्वॉल्व इन ए फ्यूल कैटेगरी। सेकंड का सी होगा। मैंने प्रेशर डाल दिया तो उमेश ने आंसर चेंज कर दिया, उमेश आंसर वाटर ही होगा। क्लियर है? अपने लॉजिक को स्ट्रांग बनाओ। क्लियर है? तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कॉल्ड इन वर्ड्स क्लासिफिकेशन। Second one, letter classifications. लेटर क्लासिफिकेशंस। अब इसके अंदर लेटर्स का ग्रुप आ जाता है। जैसे एग्जांपल की बात हो, इसके एग्जांपल, गौरव जीटी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एमएन, सी ऑप्शन ओपी, डी ऑप्शन एजेड। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? एलपीजी गैस नवीन, पर राइट आंसर इज ए एलपीजी नॉट गैस, फ्यूल, फ्यूल लिक्विड फॉर्म। तो यहां आंसर क्या होगा? जीटी एमएन ओपी एजेड। व्हाट इज द आंसर? सी श्योर? बिल्कुल राइट आंसर श्योर। बिल्कुल, ये अपोजिट का लॉजिक है, अपोजिट का लॉजिक है। बच्चे सोचेंगे सर ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव कंटिन्यू तो एमएन नहीं, यहां अपोजिट का लॉजिक लगेगा ओपी। और थर्ड वन आता है नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन। अब इन नंबर क्लासिफिकेशंस के अंदर ये पूरा का पूरा लॉजिक के ऊपर है। जो मैंने पोजीशंस वैल्यू बताई उन पे श्योर होगा, ये भी लॉजिक के ऊपर है और ये तुम्हारी नॉलेज के ऊपर है। वर्ड्स किसी भी टाइप के आ सकते हैं, कलर्स आ सकते हैं, अंडर द ग्राउंड वर्ड्स,
वेजिटेबल्स आ सकती है, आउट द ग्राउंड्स आ सकती है, रेनबो कलर्स आ सकते हैं। अब नंबर्स के अंदर प्रॉब्लम्स क्यों होती है? क्योंकि यहाँ लॉजिक सेम क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में मोर देन वन लॉजिक होते हैं, मोर देन वन लॉजिक। तो अपन को मोर देन वन लॉजिक, तो अपन को स्टैंडर्ड सोचना है, स्टैंडर्ड सोचना है। कई बार ये कंफ्यूज करते हैं। तो ज्यादातर जो लॉजिक होंगे वो कौन कौन से होंगे? स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, इट इज इंपॉर्टेंट। कौन सा? प्राइम। डिविजिबिलिटी, तीन नंबर तो सेम नंबर से डिजिबल होगा, एक नंबर डिजिबल नहीं होगा। सम ऑफ डिजिट्स, अभी धीरे धीरे आइडिया लगेगा। सम ऑफ डिजिट्स, बेसिकली इन पर अपन को फोकस करना है। हो सकता है काफी सारे बच्चे इवन ओड का भी लगाएं। जब ये लॉजिक्स ना लगे उस कंडीशन में अपन को इवन ओड पे भी फोकस करना है। तो जो ये लेटर क्लासिफिकेशन के टू क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज फोकट, फोकट, फ्री, फ्री, फ्री। सारे क्वेश्चन जो मैंने पोजीशन टर्म्स याद कराई थी उनसे हो जाएंगे। जी कितने पे आता है, आई कितने पे आता है, टी कितने पे आता है, सब क्वेश्चंस बनेंगे यहां से। ये सारे के सारे नॉलेज के ऊपर है। कुछ फ्रूट्स का नाम होगा, एक वेजिटेबल्स का नाम होगा, कुछ फ्लावर्स के नाम होंगे, एक फ्लावर का नाम है नहीं होगा। नंबर क्लासिफिकेशन में ज्यादातर ये लॉजिकों को यूज करना है। ये लॉजिक यहां पे पैटर्न की बात होगी। किसकी बात होगी? पैटर्न। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तीन का पैटर्न एक जैसा होगा, एक का पैटर्न अलग होगा। तो इसके अंदर थ्योरी की बात करें तो कोई थ्योरी फिक्स नहीं है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने बताया जो एसएससी के एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो अब क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं आप लोग? तो अब क्वेश्चंस के लिए रेडी है, यस और नो? यदि रेडी है तो एक बार मुझे कमेंट्स करें जिससे अपन आगे बढ़े। क्वेश्चंस के लिए रेडी हो तो ओके। तो एवरीवन इज रेडी, तो करें स्टार्ट। लेट्स सी, क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं अपन। जस्ट ए मिनट्स, एक बार लाइन पे बने रहे, मैं क्वेश्चंस निकाल लेता हूं आपके लिए। ओके, तो एवरीवन इज रेडी। क्लासिफिकेशंस, चैप्टर इज क्लासिफिकेशंस। पहले जो अपन क्वेश्चंस करेंगे यहां पर वर्ड्स क्लासिफिकेशंस के करेंगे। कौन से करेंगे? वर्ड क्लासिफिकेशंस, जिसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, नॉलेज के ऊपर डिपेंड्स है। क्लियर हुआ? तो आर यू इंटरेस्ट फॉर हिंदी या इंग्लिश? किसमें करने के लिए पसंद करोगे? जल्दी बोलो। अपन क्वेश्चंस को इंग्लिश में कर रहे हैं। ओके, दीज आर क्वेश्चंस और डिपेंड क्लासिफिकेशंस। ओके, रेडी है? अब देखिए क्वेश्चंस मेरे साथ साथ आंसर देते रहो, इसमें टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, कैरोसिन, वाटर, पेट्रोल, एलपीजी, डीजल, व्हाट इज द आंसर? वाटर। गुड आंसर, राइट आंसर। रिमेनिंग आर वाटर आर फ्यूल, वाटर इज नॉट फ्यूल। तो यहां से 61 का आंसर बी होगा। गुड नवीन। अब ये बोथ क्या है मैं समझ में नहीं आया। सेकंड का आंसर बेंच, चेयर, वुड, सोफा, कपबोर्ड। यहां जो आएगा वुड, वुड इज मेन कैटेगरी, लकड़ी। ऑल आर्टिकल्स रिमेनिंग आर आर्टिकल्स बिकम ए बाई वुड, वुड इज नॉट आर्टिकल। ओके, इट इज material and remaining as a product. Okay, another, cycling, reasoning, decoding. So answer is cycling, because cycle is a physical activities और remaining as mental abilities. तो 63 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ए ए ए, गॉट इट? क्या सुनो, आगे चलो।
64, 65 and 66, थ्री क्वेश्चंस। 64 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों? बस, ट्रेन, ट्रक, व्हील, टैक्सी। तो इसका आंसर आएगा व्हील। इट इज ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ओल्ड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। तो व्हील इज नॉट ट्रांसपोर्टेशन पार्ट, व्हील इज ए पर्टिकुलर पार्ट्स। तो 64 का आंसर डी होगा, बी नहीं होगा। प्रकाश आपने बी लिखा है। ओके। 65 बड़ी जल्दी हो रहा है। तो 65 का क्या होगा? मिरर। बाकी सारे आर्टिकल वुड से बनते हैं, मिरर इज ए डिफरेंट थिंग्स। सैंड, सीमेंट, वुड, बिल्डिंग ब्रिक, सारे के सारे रॉ मटेरियल्स है किसे बनाने के लिए? बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो। बिल्डिंग आएगा। क्या आएगा? बिल्डिंग। वीडियो इज नॉट कमिंग। तो यहां 65 का आंसर क्या आएगा? मिरर। और यहां आंसर क्या आएगा? बिल्डिंग। 66। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, 67, 68 एंड 69। बताइए क्या आंसर होगा? 67 का आंसर, 67 का आंसर, 67, 68 एंड 69। गुड एफर्ट, गुड, गुड। प्लीज सॉल्व एवरीवन। 67 का मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर जो आ रहा है वो ई आ रहा है। क्या रहेगा? ई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर, क्योंकि इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, बाकी सबका जेंडर डिफाइन है। अगले का भी ग्रांड चाइल्ड आएगा क्योंकि इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। अगला देखोगे तो कैबेज आएगा क्योंकि पत्ता गोभी जमीन से ऊपर आती है और सारी चीज जमीन के नीचे हो। 69 के बाद 70, 71, 70 एंड 71। 70 की बात करूं तो यहां से आएगा रोज। रिमेनिंग ऑफ रोज इज फ्रूट्स नेम, रोज इज फ्लावर नेम। इसका बी आएगा फोर्ट, किला। इट इज नेचुरल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। बाकी के बाकी सारे नेचुरल्स हैं, पर फोर्ट क्या है बेटा? आर्टिफिशियल। तो 71 का क्या आएगा? बी। इसके बाद बात करें 72, 73 एंड 74। 72 का आंसर क्या होगा? यहां से फ्रूट्स, फ्लावर्स, पेटल, लीफ, ट्री। तो यहां ट्री आएगा क्योंकि सारे के सारे पार्ट इसी के ही हैं। ओके। अगला लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स, रूट्स, ये जमीन के नीचे होती हैं और बाकी सारी चीज जमीन के ऊपर होती हैं। टोमेटो, ब्रिंजल, रेडिस, पंपकिन, बॉटल गार्ड, रेडिस। मूली, मूली जमीन के नीचे होती है, बाकी सारे ऊपर होते हैं। पंपकिन का मतलब कद्दू होता है। बोटल गार्ड का मतलब लौकी, देसी भाषा में अपन घिया भी बोलते हैं। व्हाट इट 74 तक? गुड रोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, 76, 77। 75 नंबर क्वेश्चंस देखिए यहां पर। डू फास्ट, साथ की साथ करो, इतना टाइम नहीं है। व्हाट्स क्लासिफिकेशन में विद इन सेकेंडों में आंसर आने चाहिए। यहाँ जो टाइम है वो 2 to 3 सेकेंड्स का मिलता है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आएगा तो विद इन सेकेंड में हो जाएगा और नहीं आएगा तो नहीं हो पाएंगे। देखिए टोमेटो, पोटैटो, कैरेट, टर्मरिक, जिंगर। तो इस टोमेटो को छोड़ के बाकी सारी चीज जमीन के नीचे होती हैं। लॉटस, लिली, रोज, पेटल, सारे के सारे फूल के नाम है। पेटल का मतलब पंखड़ी होती है, इट्स द पार्ट्स ऑफ फ्लावर बर्ड। ओके। रोज, मैरीगोल्ड, लोटस, जैस्मीन। तो इसका आंसर आएगा लोटस। लोटस पानी में होता है, बाकी सारे जमीन पे होते हैं। क्लियर? ये पानी के अंदर फूल होता है। ओके। 77 का रोहित, डी नहीं आएगा। जया कुसुम कैसे बोले? जया कुसुम आल्सो ए फ्लावर। नेक्स्ट 78, 79। सोल
and 80. These are three questions. 78 मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा ब्रास. ब्रास इज नॉट प्योर मेटल्स, रिमेनिंग आर प्योर मेटल्स. अगला माइका, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, क्लोरीन, तो यहाँ पे आएगा क्लोरीन. क्लोरीन इज ए गैस, रिमेनिंग इज ए मेटल्स. 79 स्टील, ब्रॉन्ज, कॉपर, मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज ए लिक्विड मेटल्स. मर्क्यूरी, तो आंसर इज ए मर्क्यूरी. मर्क्यूरी. ओके, किसी को डाउट? इसका आंसर क्लोरीन, इसका आंसर ब्राश. इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. जितनी आपकी नॉलेज होगी क्वेश्चन उतने ही स्ट्रांग होंगे. 81, 82, 83, 84, 83 सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यहां अपन बात करें वीट गेहूं, मिलेट बाजरा, पैडी धान, शोरगम ज्वार, शीशा शीशेम तिल. तिल, तो ये एक तिलहन है, इसका ऑयल निकलता, ऑयल. ओके, तो आंसर आएगा सीसेम. सीसेम. ओके, 81 का ई आंसर. गुड. व्हीट, कैबेज, फूड, तो ये सारे के सारे फूड्स पार्ट्स में इन्वॉल्व होंगे. ये खाद्य योग्य पदार्थ है. फूड. फूड इज नॉट पर्टिकुलर नाउन, इट इज ए क्लास. ओके, कोकोनट, लोटस, लिली, मैरीगोल्ड, आंसर इज ए कोकोनट. रिमेनिंग आर फ्लावर्स. coconut is not flower's name. Okay, after it 83, 84, 85, 86, 84, 85, 86, 84 answer will be water. water, tree, wind, fruits. तो यहां पे आएगा एसिड. यहां पे क्या आएगा? एसिड, बिकॉज इट इज आर्टिफिशियल आम्ल, एसिड. ओके, वाटर, ट्री, विंड, फ्रूट्स नेचुरल्स मिलती है यहाँ पर. एसिड, बिल्डिंग, टॉय, व्हीकल, हिल, मशीन, तो सारे के सारे क्या है? हिल आएगा. हिल इज नेचुरल्स, रिमेनिंग इज ए आर्टिफिशियल्स. ग्रीन, येलो, ग्रे, रेड, ब्लू. यहां जब कलर्स की बात आती है तो वी सीन विबग्योर, विबग्योर, रेनबो. अब इनमें से कोई एक ऐसा कलर होगा जो उसके अंदर नहीं होगा. विबग्योर. ब्लू, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, रेड है. विबग्योर, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू. विच वन? विबग्योर, वायलेट, ग्रे, तो ग्रीन इज नॉट. तो 86 का आंसर क्या होगा बेटा? सी. वाई? 86 का जितेंद्र, 86 का 86 का आंसर सी क्यों होगा? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन. ओके, ग्रीन होता है, ग्रे नहीं होता. ग्रीन होता है, ग्रे नहीं. बिल्कुल राइट आंसर. यहाँ ग्रीन इज रॉन्ग, यहाँ पे आएगा ग्रे. ग्रे बिल्कुल. विबग्योर के अंदर जी स्टैंड फॉर विबग्योर. जी स्टैंड फॉर ग्रीन. ग्रीन. अपन को देखना है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ग्रे नहीं होगा. ओके, 88 देखिए, वॉयलेट, ब्लू, रेड, पिंक, तो कौन सा आएगा यहाँ पर? जल्दी बोलिए. पिंक. ये भी बिग ब्लो की कंडीशंस है. 88, 89 एंड 90. तो लेट्स 88 नंबर क्वेश्चन. ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट, येलो, ब्लैक, तो ब्लैक नहीं होता, बाकी सारे होते हैं. ब्रदर, ग्रैंड चाइल्ड, मदर, ग्रैंड मदर, फादर. ग्रैंड चाइल्ड, क्योंकि इसके अंदर जेंडर डिफाइन नहीं है. क्या डिफाइन नहीं है बेटा? जेंडर. क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तो सारे के सारे गेम इंडोर हैं. एक क्रिकेट के अलावा आउटडोर गेम है. ओके, सॉरी सॉरी, वॉलीबॉल आल्सो आउटडोर गेम. चेस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तो यहां क्रिकेट आएगा. ओके, क्या आएगा? क्रिकेट. 90 का आंसर इज ए. 91 देखिए, 91 कुछ वर्ड्स के नाम हैं.
कुछ एनिमल्स के नाम है, डॉग, गोट, काउ, दीज आर पालतू, जिराफ इज नॉट पालतू एनिमल्स, पेट एनिमल्स। तो 91 का राइट आंसर है डी। अगला पेपर, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, मार्कर, पेपर, रिमेनिंग आर इज ए रिटर्न आइग्राम, आर्टिकल्स, लिखा जाता है रिटर्न 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 रिटर्न, हाईलाइट किया जाता है। ओके, तो 92 का आंसर विल बी ए, ए, ए। 93 पेपर, वूल्स, कॉटन, प्लास्टिक। तो 93 का आंसर विल बी प्लास्टिक, क्योंकि इट इज ए नेचुरल ऑल थिंग्स, बट प्लास्टिक इज ए पॉलीमर। नेक्स्ट 94, 95, 96, 94, 95, 96, जून 30 days, in June month 30 days, December is 31, July is 31, January is 31, May is 31, that means June. Remaining of June are 31 days. Shampoo, powder, hair, cosmetic shop, all things are cosmetic products. Okay, so answer is a cosmetic. बायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, गेस्ट्रोलॉजी। तो इसमें बताइए 96 में क्या आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। इसका आएगा बायोलॉजी, क्योंकि ये सारे मेडिकल्स के डिपार्टमेंट होते हैं, पैथोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन 96 का। 97, 98 देखिए, अर्थ, मार्स, जुपिटर, मरकरी एंड मून। मून, तो कौन सा आंसर आएगा, जल्दी बोलो, मून। एक्सपेक्ट द मून, रिमेनिंग आर द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, मून, मून। ये सारे ग्रह और चंद्रमा उपग्रह है। ओके, पैराग्राफ, सेंटेंस, पेज, वर्ड्स, अल्फाबेट्स, ये सारी की सारी चीज कहाँ मिलेंगी गाइज, पेज के ऊपर मिलेंगी, पेज के ऊपर। कर्ड, दही, घी, बटर, पनीर, मिल्क, ये सारे सेकंड फॉर्म है, दिस इज ए फर्स्ट फॉर्म। सारे के सारे प्रोडक्ट किससे बनेंगे, मिल्क से बनेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट इज ए मिल्क, आफ्टर दैट कन्वर्ट इन कर्ड, घी, बटर, पनीर, वट एवर। अगला, मैटर, मीटर, पाउंड, इंच, यार्ड, फीट। बताइए इसमें क्या आएगा, मीटर लेंथ, इंच लेंथ, यार्ड, फीट। तो यह आएगा पाउंड। इट इज यूनिट फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम। मेजरमेंट फॉर केजी, वेट। ओके, रिमेनिंग आर लेंथ। कोर्ट, इंजीनियर्स, एडवोकेट, डॉक्टर, जर्नलिस्ट। क्या आएगा यहाँ पर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कौन सा आएगा यहाँ पर। इट इज ए प्लेस, रिमेनिंग आर द प्रोफेशंस। ओके, दिस इज ए प्लेस, कोर्ट इज ए पोजीशन, प्लेस। रुपी, येन, लीरा, करेंसी, दिनार, करेंसी। क्यों, रिमेनिंग आर करेंसी, करेंसी नॉट करेंसी। टाकिंग, ब्लेकिंग, राइटिंग, सेट। 103 का देखिए, एंड रीडिंग। 103, 103 का आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो, 103। सिट आएगा यहां से, सिट। दिस इज ए फिजिकल, अदरवाइज सारा एक जगह पे हो जाती है। सिट्स द पोजीशन चेंजेज, स्लीप, वॉकिंग, एक्सरसाइज, जंपिंग, रनिंग। जल्दी बताइए, 106, 104, 104 का क्या आएगा, ए ऑप्शन, रेस्ट। यहां से रेस्ट मिलेगी और सबके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज होगी। टेबल, चेयर, बेंच, डेस्क, वुड। तो आंसर क्या आएगा, वुड्स। अगला 106, 107, 108। बताइए क्या होगा, डू फास्ट। मुंबई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, जयपुर, इलाहाबाद। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसका आएगा इलाहाबाद। नाउ नेम आल्सो चेंज, इट्स बिकम ए प्रयागराज। दिस इज ए remaining, all these are things capitals, capital, capital, but Allahabad is not capital of UP. Okay, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, मार्केट, विलेज, सिटी। कौन सा आएगा, जल्दी बोलो, 107 में सी आएगा। ओके, मार्केट के अलावा सब के अंदर पॉपुलेशन रहती है, पॉपुलेशन टेरिटरी, जनसंख्या रहती है।
कोलकाता, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, हल्दिया। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 108 का क्या आएगा, जल्दी बोलो। 108 का डी। हल्दिया के अलावा अन्य सभी जिले हैं। ओके, कोई डाउट्स? चलें आगे नेक्स्ट। तो ये थी अपना वार्ड्स क्लासिफिकेशन। वार्ड्स क्लासिफिकेशन बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, ऑन योर नॉलेज। तो इनके अंदर किसी को डाउट्स है क्या वर्ड्स क्लासिफिकेशन के अंदर? जो क्वेश्चंस मैंने कराया 60 के बाबा 1048 क्वेश्चंस कराया, इनके अंदर किसी को डाउट है तो आस्क मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू लेटर क्लासिफिकेशंस। इट्स ए 100% कन्वर्ट। लेटर क्लासिफिकेशन जो आपको 100% कन्वर्ट होगा, उनकी अपन बात करें यहां से। विजिबल? एवरीवन इज विजिबल? यस और नो? बहुत जल्दी क्वेश्चंस होंगे। विजिबल। दीज आर 4 क्वेश्चंस। टाइम इज 1 minute. स्टार्ट। सॉल्व these questions. 41 to 44. Please solve everyone. Please solve everyone. नवीन 108 का हल्दिया, 108 का हल्दिया। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट 100% कन्वर्ट होंगे। गुड एफर्ट्स। 4 seconds आर लेफ्ट। टाइम इज ओवर। लेट्स सी। तुम्हें कुछ भी नहीं करना। जब लेटर क्लासिफिकेशन आते हैं तो उनकी पोजीशन को स्ट्रांग बनाना। लेट्स सी। 8 7 6 5, 23 24 25 26। देखोगे ऊपर तो डिक्रीज हो रहा है, यहां इंक्रीज हो रहा है। 21 20 19 18। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आंसर इज सी। अब जो डब्ल्यू एक्स वाई जेड इसमें इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, और बाकी सब में डिक्रीज हो रहा है। बोलो गॉट इट? अगला 10 9 8 7। जिसको जितनी पोजीशन याद होंगी 23 24 और 21 22, ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बना, बीच में गैप और कॉन्जिक्यूटिव। 14 13 12 11। तो यहां आंसर भी क्या होगा? सी होगा। तो 41 का भी सी, 42 का भी सी और 43 का भी बता रहे सी। चेक करो। 18 20 22 24। पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए। 7 8 कंटिन्यू आ गया। 10 12 1 3 5 7। तो यहीं से मालूम चल गया। तो इसका आंसर भी क्या होगा? सी होगा। पोजीशंस का क्या, बड़ी जल्दी होंगे बट पोजीशन कमांड पे होनी चाहिए। 2 4 7 9 3 5 6 8। भाई यहां तो सारे एक ऑप्शन रह गया आई थिंक। एनएल। यहां पे मैं बात करूं एनएल 14 12। सबके अंदर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इंक्रीज, बट इसके अंदर डिक्रीज हुआ है। तो आंसर इज ई। तो 44 का ई आंसर आएगा। क्लियर? वोवल्स वाला लॉजिक नहीं लगाना, पहले पोजीशन की लॉजिक देखना है। रोहित, आपका लॉजिक अच्छा है, मेरा लॉजिक अच्छा, पहले ये देखो। वोवल्स कॉन्सोनेंट तो कहीं पे भी मिल जाएंगे। क्लियर? तो यहां पे देखो, पैटर्न्स देखो, पैटर्न। ओके, तो इस सब में इंक्रीज हो रहा है। 2 4 7 9 3 5 और यहां 6 8 और यहां 14 12 डिक्रीज हो रहा है, इसलिए 44 का आंसर विल बी ई। ओके,
42 में 42 में क्या लॉजिक है आपका? कैसे 42 का आंसर सी ही आएगा? क्या लॉजिक लगा रहे हो? इसमें भी वोवल्स है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसलिए आंसर ई करना चाहते हो 44 टू का? नहीं रोहित, 42 का आंसर सी ही होगा, सी ही होगा। गॉट इट? यस और नो? ऐसे यूज नहीं करेंगे, पहले पोजीशंस का देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, 46, 47 एंड 48। सोल्व दीज क्वेश्चंस। यहां पे चार क्वेश्चंस, टाइम इज 1 मिनट। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं होंगे। पोजीशंस को कमांड्स करो, पोजीशन को कमांड, और पोजीशन को कमांड करो तो जल्दी होंगे। सारे एक साथ करो, 45, 46, 47, 48। टाइम इज ओवर, लेट्स सी। 2 4, 8 11, 20 22, 16 18, दिख गया 11 13। तो आंसर क्या आएगा? सी, डिफरेंस। ओके, CE 3 5, 6 4, 13 11, decrease decrease increase, 11 9, 23 21, decrease decrease, the answer is really A. Okay, 8 10, 14 16, 22 24, 16 18, 2 4। अब देखो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहां पे अब देखो डिफरेंट क्या सोचना है, यहां पे क्या लॉजिक लगेगा? बीई 2 5, तो डिफरेंस इज डिफरेंट, तो आंसर विल बी डी। जो ई है वो 5 पे है। आगे देखो, यहां पे मैं बात करूं अल्टरनेट्स अल्टरनेट्स अल्टरनेट, तो आंसर विल बी ए। तो 48 का आंसर विज ए। गॉट इट? 48 के बाद 49 एंड 50। 49 नंबर देखिए, डॉग, DOG, DI है, OUT। अब यहां पे कोई वर्ड्स नहीं बन रहा, पोजीशन का भी गेम नहीं हो रहा, तो आंसर दे आर टू वोवल्स, टू वोवल्स, टू वोवल्स। यहां वोवल्स का लॉजिक्स लगेगा। आगे देखो J10, JKL, OPQ, MNO, GHI, IJ, इट इज नॉट कंटिन्यू, तो आंसर इज डी, डी, डी। तो 50 का राइट आंसर क्या होगा? यहां से डी होगा। आगे आ जाओ भाई, 50 के बाद ये लो 51 52 53। यहां बात करें 51 52 53 की बात करें, तो बी कितने पे आता है? यहां पर 2। यहां पे अपन बात करें 2 6 5, पहले 4 इंक्रीज फिर 1, 4 8 7, बिल्कुल पैटर्न है। 3 7 6 पैटर्न है। 8 12 11, बिल्कुल पैटर्न है। 10 14 18, दिस इज नॉट पैटर्न, तो आंसर इज ए डी, डी, डी। तो 51 का 49 दोबारा बताना है। 51 क्लियर हुआ। 49 क्वेश्चंस इज देयर, इसके अंदर बेटा सी आएगा। क्यों आएगा? सबके अंदर एक वोवल्स है, इसके अंदर दो वोवल्स है। जितेंद्र, जितेंद्र, दो वोवल्स हैं, और कोई लॉजिक नहीं लग रहा, इसलिए अपन वोवल्स का लॉजिक देखा है। क्लियर हुआ? 51 हो गया।
51 का जो आंसर अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया, JNR। 52 का क्या होगा बेटा, 3, जे कितने पे आता है बेटा, 10 पे, 7 भर रहा है। 8, ओ कितने पे आता है, 15, 11, 18, 1, 7। तो यहीं से अंतर मालूम चल गया, यहाँ 6 का अंतर है और बाकी सब में 7 का अंतर है, डिफरेंस। सर अगला क्यों चेक नहीं किया, जरूरत ही नहीं लगी, इसलिए मैंने अगले को नहीं चेक किया। 8, 11, 3 का डिफरेंस, 2, 4, 2 का डिफरेंस, 12, 14, 2 का डिफरेंस, 12, 10, 2 का डिफरेंस, 18, 16, 2 का डिफरेंस। तो फर्स्ट के अंदर 3 का डिफरेंस है, तो 53 का आंसर ए होगा। ई क्यों होगा, अब यहाँ पे ई क्यों होगा 53 का, रोहित बताइए क्यों होगा ई। यहाँ तो ए होगा ना, क्योंकि 3 का डिफरेंस है रोहित। 53, जल्दी बताइए 53 का ई क्यों किया आपने, रोहित पालीवाल। गलती से हुआ, तो ऐसे गलती ना करे जिसका खामियाजा भुगतना पड़े। 54, 55, 56, लेट्स सी। 54 की बात करें, 8, 11, 6, 9, 3 का डिफरेंस, 19, 22, 2, 4, 13, 16। तो 2, 4, 2, 4, बीडी बीडी बीडी, यहाँ पे क्या आएगा, बीडी, क्योंकि डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, 2 का है, 2 का। क्लियर, तो किसी को डाउट यहां तक, जल्दी बताइए। आगे देखिए यहां पर, MP 13, 16, 21, 23, 2 का डिफरेंस, 11, 14, 3 का डिफरेंस, 4, 7, 3 का डिफरेंस, 6, 9। तो आंसर क्या आएगा, MP 3 का, सॉरी, यहां आंसर बनेगा आपका, सॉरी, यहां आंसर बनेगा MP 13, 16, 3 का 21, 23, सब में 3 का, यहां 2 का है, तो 55 का आंसर इज ए सी। 54 का ए क्यों होगा जितेंद्र, 54 क्लियर, ओके। 56, 16, 19, 14, 74, 69, 11, 14, इसमें भी इंक्रीज 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 बट डिक्रीज, तो 56 का आंसर ई होगा। 57, 58, 59, 60, लेट्स सी। तो यहां पर 18, 21, 6, 9, 9, 13, 4 का डिफरेंस आ गया, 3, 2, 5, तो 4 का डिफरेंस है तो क्या होगा, ई। तो 57 का भी क्या होगा, ई। यू आर 21, 18, 17, 20, 18, 15 डिक्रीज, ये इंक्रीज, 19, 19, 17, 2 का डिफरेंस, 16, 19। तो आंसर कौन सा आएगा, एस आर, एस आर, क्यों डिफरेंस 2 का है। जिनकी पोजीशंस कमांड होंगी, रोहित 58 का डी क्यों होगा, 58 का सी क्यों होगा रोहित, राइट आंसर 58 का डी होगा। रोहित प्लीज रिप्लाई मी, वाई 58 का सी, वहां पे डी ऑप्शन होगा। दीज आर कंटिन्यू, 18 एंड 19 कंटिन्यू वर्ड्स, एस आर। 58 का सी क्यों होगा रोहित, प्लीज टेल मी, सॉरी 58 का सी क्यों होगा, जल्दी में हो गया। 59 चेक करो, 9, 13, 10, 14, 15, 18, यहां 3 का डिफरेंस बाकी 4 का है, 3, 7। तो आंसर होगा ORYJ। ओके, डिफरेंस चेक करो, यहां पर 18, 14, 16, 20, 16, 18, 19, 21। अब 2, 4, 2 का डिफरेंस बन या डिक्रीज हो रहा था, 21, 23 ये रहा, तो 60 का आंसर क्या होगा, ए होगा।
60 का आंसर क्या होगा ए। तो यहां पर अपन ने जो आज क्वेश्चंस किए वो कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस के किए, वर्ड क्लासिफिकेशंस और लेटर क्लासिफिकेशन। टुमारो विल डिस्कस नंबर क्लासिफिकेशन। तो यहां तक किसी को डाउट्स है क्या? जल्दी बताओ, यहां तक किसी स्टूडेंट्स को डाउट्स? देन आस्क मी इफ आई हैव एनी डाउट्स। तो कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। अच्छे लगे तो अपन ने देखो कितनी जल्दी कितने क्वेश्चंस किए, 50 क्वेश्चंस उसके किए और यहां से 48 क्वेश्चंस अपने आज किए। 100 क्वेश्चंस किए अप्रोक्सीमेटली 1 hours 25 minutes के अंदर। क्लियर? कल अपन और करेंगे कंटिन्यू इस टाइप के क्वेश्चंस की अपन बात और करेंगे और भी क्वेश्चंस को अपन को सॉल्व करना है। क्लियर? थैंक यू गाइज एवरीवन, थैंक यू। हिमांशु, जो तुम्हारा डाउट था वो मैं व्हाट्सएप पे देख के बता दूंगा या कल डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। क्लियर? ओके, थैंक यू।